5.5 साल बाद सऊदी की जेल से निकला भारतीय इंजीनियर, बस इतनी सी थी गलती। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज में। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारतीय इंजीनियर विष्णुदेव राधाकृष्णन को आखिरकार सऊदी की जेल से 5.5 साल बाद रिहाई मिल गई है। उन्हें ईशा निंदा के आरोप में सऊदी अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। विष्णु के पिता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने बेटे की रिहाई की जानकारी जो है वो शेयर की है। पेशे से इंजीनियर विष्णु पहले ऐसे भारतीय हैं जिन पर सऊदी अरब के सख्त ईशा निंदा कानूनों के तहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने और खाड़ी देश की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने यानी कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि अब उनकी रिहाई से उनके पिता राधाकृष्णन नायर वी ने राहत की सांस ली है। उन्हें अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया कि आखिरकार नौफ मारवाई और वकील समर सुफियानी की मदद से मेरा बेटा बच गया। मैं सऊदी की इन महिलाओं और सऊदी सरकार के अधिकारियों का आभारी हूँ। ये सब मेरे दोस्त की मदद के बिना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने आगे कहा कि ये सब प्रिंस ऑफ हस्तनापुर की कोशिशों की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे नौफ अलमरवाई से मिलवाया और उनके जरिए ही वकील के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि एक अन्य ट्वीट में पीड़ित के पिता ने दावा किया है कि सऊदी के जेल अधिकारियों ने विष्णुदेव राधाकृष्णन के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया और उन्होंने उनकी शीघ्र रिहाई में मदद भी की। विष्णुदेव राधाकृष्णन केरल के अलापुझा के रहने वाले हैं। वह सऊदी अरामको की सहायक कंपनी नासिर एस अल हाजिरी कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर के पद पर काम करते थे। साल 2018 में उन्हें खाड़ी देशों में रहते हुए 6 साल हो गए थे। इसी दौरान विष्णुदेव ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 2018 में लंदन की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती की। दोनों की ट्विटर पर बातचीत हुई तो मुस्लिम लड़की ने एक दिन भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोल दी। यह बात विष्णुदेव से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने भी इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ लिख दिया। उन्होंने पूछा कि अगर अल्लाह दयालु था तो यमन में स्कूलों पर बमबारी क्यों की गई। दरअसल यमन में ये बमबारी सऊदी शासन के इशारे पर की गई थी, ऐसे रिपोर्टों में दावा किया जाता है। इसकी वजह से विष्णु सऊदी सरकार के निशाने पर आ गया। विष्णुदेव के पिता ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि ट्वीट अरामको के सर्वर से हुए थे। विष्णु ने मुझे बताया कि अरामको के अधिकारियों ने उस मुस्लिम लड़की के साथ उसकी बातचीत का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पुलिस को दे दिए होंगे। गिरफ्तारी से लगभग 15 दिन पहले विष्णु से अरामको के सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में ले उनसे पूछताछ की थी। कंपनी के अधिकारियों ने उनसे कहा था कि उन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा, लेकिन विष्णुदेव को भारतीय दूतावास से संपर्क कराने की बजाय पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्हें 7 जून 2018 को सऊदी अरब की पुलिस ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने और खाड़ी देश की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी साल 13 दिसंबर को खुबार जेल में विष्णुदेव को ईसा निंदा के आरोप में 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 1.5 लाख रियाल यानी लगभग 29 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को उनकी सजा बढ़ाकर 10 साल करने के साथ उन पर अतिरिक्त जुर्माने भी लगाए गए। विष्णु के पिता राधाकृष्णन के मुताबिक कुछ भारतीय मुस्लिमों ने विष्णुदेव के ट्वीट के स्क्रीनशॉट ले लिए थे और सऊदी अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी थी। उन्होंने आगे बताया कि हैरानी वाली बात यह है कि उसी जेल में बंद केरल के कैदियों ने उनके बेटे विष्णु के धर्मांतरण की कोशिशें की थी, उन्हें इस्लाम में अपनाने के लिए कहा था।
इस केस को लेकर एक मलयाली सामाजिक संगठन नवयुगम का कहना है कि विष्णुदेव भाग्यशाली थे कि वे अपनी भारतीय राष्ट्रीयता की वजह से सऊदी अरब की सिर काटने और अन्य तरह की सख्त सजाओं से बच पाए हैं। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।